कौन है? ओह, संग्रामगढ़ वाले बाबा। पापा आपका इंतजार कर रहे हैं, आप बैठिए। अरे सोनिया, जरा मेरा कोट तो लाना। अभी लाए। विकी, याद है ना शाम को घर में पार्टी है? अरे हाँ, अच्छा हो तुमने याद दिला दिया, मैं तो भूल ही गया था। जल्दी आ जाना। ओके, बाय। बाय। बेटिया, ये कौन है? ये मेरे पति हैं बाबा। ये मैंने इनको कहीं देखा है। आप क्या कह रहे हैं? ये कभी संग्रामगढ़? नहीं बाबा, ये तो पिछले महीने अमेरिका से आए हैं। कैसे? बाबा, हा? पानी। हा? आप क्यों घबरा रहे हैं? पानी पीजिए। पीजिए ना। लो। शंभू काका, आप बाबा को चाय और नाश्ता दीजिए। अच्छा बेटिया। अब आप आराम कीजिए, पापा और अजीत भैया अभी आ रहे हैं, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? बाबा, चलो हम तुम्हें विश्राम घर में छोड़ दें। आओ। अरे ओ भोलू। हाँ बाबा। अरे तनिक जरा बाबा को विश्राम घर में छोड़ दे। अच्छा बाबा। हाँ। जाओ बाबा, जाओ जाओ। ये मैं ले लूं? ले लो। चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ। वहां जाना है ना? हाँ। मैं चला जाऊंगा मैं। बाबा आ गए। आओ बाबा। आओ। नहीं, मैं यहाँ ठीक। बाबा, आपसे संग्रामगढ़ के बारे में लोग सुनना चाहते हैं। मेरे बाप दादाओं के जरिए ये कहानी मुझ तक पहुंची है। शायद उनके बाप दादाओं ने उनको ये कहानी सुनाई थी। पीढ़ियों की मंजिलों को तय करते हुए कहानी मुझ तक पहुंची और आज मेरे जरिए ये कहानी आप तक पहुंच रही है। कहते हैं हजारों साल पहले संग्रामगढ़ एक खुशहाल रियासत थी। वहां की रियाया सुख चैन की जिंदगी गुजारती थी।
होते होते वहां एक मगरूर, घमंडी और जालिम राजकुमारी की हुकूमत आ गई। उसने जनता का जीना मुश्किल कर दिया। खून से खेलना जैसे जैसे उसकी आदत थी। उसके जुल्म और अत्याचार से तंग आकर एक दिन पूरी जनता ने बगावत कर दी और उस घमंडी और मगरूर राजकुमारी ने बगावत से डरकर खुदकुशी कर ली, आत्महत्या कर ली। और उसी आत्महत्या के बाद संग्रामगढ़ की बर्बादी की कहानी शुरू होती है। असल में एक जलजला आया था, एक तूफान, एक भूकंप जिसने पूरी रियासत को तहस नहस हिलाकर रख दिया था। फिर चारों तरफ जैसे मौत के बादल मंडलाने लगे। वहां खेती बाड़ी के अलावा कुछ नहीं होता। लोग पेट पालने के लिए सिर्फ खेती बाड़ी का काम करते हैं, मगर किसान जब अपना खून जलाकर, पसीना बहाकर फसल उगाता है तो सिर्फ उतना ही पाता है कि वो 2 वक्त की रोटी खा सकता हो। बाकी सारे अनाज में खुद ब खुद आग लग जाती है। सारा अनाज खुद ब खुद जल जाता है। मुझसे उन लोगों की जब हालत नहीं देखी गई तो एक दिन मैं हिम्मत करके उन खंडरों में गया। मैं चीख कर, चिल्ला कर एक पत्थर से पूछा, बोटियां नोच ले। अरे इन मजलूमों को माफ कर दे। अगर इनसे कोई जुर्म हुआ है, कोई पाप हुआ है तो उसकी सजा मुझको दे। मैं मरने को तैयार हूं। मेरा सूर्यवंशी ले आओ, मेरा सूर्यवंशी ले आओ, मेरा सूर्यवंशी ले आओ, सूर्यवंशी ले आओ, सूर्यवंशी ले आओ। जा जा यही वो बेटी, यही वो बर्बादी फैलाने वाली, यही वो जलाने वाली। अपने सुहाग को बचा ले बेटी, अपने सुहाग को बचा ले। बेटा रुक जा, मत जा तू, मोहम्मद जाने तू। बात क्या है, कहना क्या चाहते हैं आप बाबा? ये मेरा बेटा है, कहाँ नहीं जाने दे उसे। बचा ले, मत जाने देना बाबा। बात क्या है बाबा? मत जाने देना इसको। इन्हें हुआ क्या? यही वो आंख है, यही वो मनहूस आंख है जो मुद्दतों से बर्बादी का तूफान फैलाए हुए है। इसी आंख से मौत की बारिश हो रही हो, जिंदगियों को जलाकर खाक कर रही है। मैं इस मौत को आज मार डालूंगा। बस हो गई ये मौत। आज मौत को मौत आएगी मेरे हाथों। मैं मार डालूंगा इसे। मगर मैं इस साग को बुझा कर बाबा, इसे बचा लो। इसे वहां मत जाने देना। पापा मैं डॉक्टर को लेकर आता हूं। नहीं, मैं इसको चला जाऊंगा बेटा, लेकिन तुम मत आना, तुम मत जाना वहां पर। पापा
ये बात तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साबित हो गई कि बाबा की मौत शीशे के टुकड़े से हुई, जिसने सीने के अंदर घुसकर दिल को चीर दिया। लेकिन सवाल ये है कि शीशा टूटा था तो उसके टुकड़ों को जमीन पर गिरा हुआ होना चाहिए था। जैसे कि ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ। अब गौर करिए, ये बिल्कुल वैसी ही कांच है। अब मैं इसको फेंकता हूँ। ये देखिए, इसके टुकड़े बिल्कुल छोटे छोटे हैं। इन टुकड़ों पर अगर कोई गिरता है तो इधर उधर मामूली से जख्म आ सकते हैं, लेकिन उनका जख्म देखकर ऐसा लगता है कि शीशे का टुकड़ा जमीन पर सीधा खड़ा रह गया हो और वो उस पर गिरे हों, जबकि वहां की जमीन बिल्कुल प्लेन थी। फिर वो शीशे का टुकड़ा सीधा कैसे खड़ा रह गया? ये बड़ा ही रहस्यमय सवाल है जिसका जवाब हम में से किसी के पास नहीं। यार डीडी, बाबा ने शशो फंड में डाल दिया। अभी तक ये मालूम नहीं हुआ कि उन्होंने विकी के चेहरे पे दाढ़ी मूंछ क्यों बना दी। इन सब सवालों का जवाब संग्रामगढ़ में ही मिलेगा। अब भयानक नदी मैं बाद में पार करूंगा, पहले मैं संग्रामगढ़ का राज जानूंगा। हाँ, ये मिस्ट्री तो संग्रामगढ़ में ही खुलेगी। महेश, किशोर का कुछ मैसेज आया? अभी तक तो कुछ नहीं आया सर। एक काम करो महेश, पूरी तैयारी के साथ तुम रवाना हो जाओ। कुछ दिनों में हम भी पहुंच रहे हैं, क्योंकि विक्की और जेबी भी साथ आना चाहते हैं। सर, विकी साहब को वहां जाने से रोकिए सर। क्यों? सर, पता नहीं, मुझे कुछ वहम सा हो रहा है। मेरा तो ख्याल है कि विकी साहब की जगह अजीत बाबू को यहाँ छोड़ दिया जाए। लगता है बाबा की बातों का बहुत असर हो चुका। महेश, अजीत बाबू, ये वहम छोड़िए, बल्कि दुआ कीजिए। पिछली बार तो बस टूटी फूटी चीजें हाथ लगी थी। भगवान करे इस बार उस जमाने के कुछ हीरे जवाहरात मिले। महेश, हीरे जवाहरात की बात छोड़ो और जाने की तैयारी करो। राइट सर। शंभू काका। जी सरकार। सब सामान चेक कर लेना, कुछ रह न जाए। हाँ जी। हेलो मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सब तैयारी हो गई? सब तैयार है सर। किशोर का कुछ पता चला क्या? किशोर का तो कुछ पता नहीं चला सर। मैंने तो टेलीग्राम भी किया था, लेकिन पता नहीं क्या बात है। महेश चला गया? वो तो कल ही चला गया था सर। सोनिया बेटी, आज मैं वो काम करने जा रहा हूँ जो मैंने 22 साल से नहीं किया है। एक लंबा मोटा डंडा ले आओ ताकि मैं इसका हम लोग तो यूं ही डरे जा रहे थे, इसमें तो काला धागा बन रहा है। छोड़ो यार। क्या? यार बात यह है कि मैं महसूस करना चाहता था कि आदमी भूत को देख के डरता कैसे है। अच्छा, मैं भी यही महसूस करना चाहता हूँ कि आदमी डंडा बजा के क्या पी करता है। छोड़ो शंभू का सामान। क्या बाजी नहीं आता इधर का? जाइए। अजीत बाबू, आप डरे नहीं? विकी साहब, प्लीज स्टॉप इट। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड कि आपको संग्रामगढ़ नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। अजीत बाबू, आप भूत प्रेत में विश्वास करते हैं? जी नहीं। नहीं? तो हम क्यों करें? हाँ? चलिए। गोमती, घर संभालना। अच्छा मालिक। अच्छा शंभू काका। आपकी यात्रा। आइए सरकार। जी। राम नाम सत्य है, 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 राम नाम सत्य है। जरा गाड़ी रोको। क्यों, क्या हुआ? अरे देखा नहीं, काली बिल्ली रास्ता काट गई। तो अब शगुन होता है। अरे कमाल, इतनी पढ़ी लिखी होकर ऐसी अंधविश्वास की बातें करती हो। अरे घनचक्कर, रोक लेना गाड़ी 1 मिनट के लिए।
बच्चा ये जानता नहीं, बुजुर्गों की ये मानता नहीं। जाओ वापस मौसी। दीदी, अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है क्या कि ये मेरा बेटा नहीं। क्या कह रहे हो जी भी? ये है मेरा बाप। डरा दिया। Click on the bell icon to get regular updates from Venus. For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus Movies.